हेलो फ्रेंड्स, रेशियो के कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे, बनाएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ ए रेशियो बी 27:26 क्वेश्चन है। ये बी रेशियो सी 58:31, सी रेशियो डी 39:29, डी रेशियो ई 62:9। तो हम यहाँ पे ए रेशियो ई क्या होगा उसको हम निकालेंगे। अब देखिए, जैसे इधर रेशियो दिया उसके पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं, बेसिस को, कि मान लो कि आप ए रेशियो बी, ब्लैक ले लेते हैं। एग्जाम्पल में एक मिनट, जैसे एग्जाम्पल में ले ले कि ए रेशियो बी क्या है, 4:4:5। अब बी रेशियो सी, बी रेशियो क्या है, 10:3 है। अब यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें ए और सी का रेशियो कैसे निकलेगा, तो ए सी यानी अब हम यहाँ पे तीनों को निकाले थे, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ए का रेशियो क्या हो जाएगा कि ये सामने का, मतलब जो सामने वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का रेशियो निकल जाएगा, और इधर सामने को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का रेशियो निकलेगा। और बी का रेशियो कैसे निकलेगा, ये इधर जो चूँकि ये ए है और ये बी है, और यहाँ बी है और ये सी है, तो बी का जो है ये क्रॉस 5 × 10 करेंगे तो बी का रेशियो निकलेगा। तो ए का क्या हो जाएगा, 4 × 10 यानी कि 40। और सी का जो है वो इधर के सामने वाले को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 × 3 यानी 15। और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 × 10 यानी 50। अब ए रेशियो बी रेशियो सी निकल के आ गया 40, 50 और 15। अब इसको रेशियो का मतलब वही होता है कि सब जितना कट सके आप काट दो। 5 से काटोगे तो 8 टाइम में जाएगा, इसको 5 से काटोगे तो 10 टाइम में जाएगा, इसको 5 से काटोगे तो 3 टाइम में जाएगा। ठीक है, तो अब ए बी सी का रेशियो आ गया 8:10:3। ठीक है, अब उसी तरह से अगर हम डायरेक्ट ए रेशियो सी लिखना होता तो ए रेशियो सी कैसे लिखते, 4 × 10 कर देते यानी 40 हो जाता है यहाँ पे। और सी का रेशियो लिखना होता तो सीधा 5 × 3 यानी ये जो 5 और ये 3 है, 5 × 3 क्या हो जाता है 15। अब इसको 5 से और कटेगा तो 5 से 8 टाइम में जाएगा और 5 से 3 टाइम में जाएगा, यानी कि 8:3। ए और सी का जो रेशियो आ गया वो 8:3 आ गया। यहाँ भी ए का क्या है 8 है और सी का क्या है 3 है। उसी तरह से फिर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, मिनट इसको इरेज कर ले। अब ए और ई का रेशियो उसी तरफ निकालेंगे, क्योंकि ऊपर ये ए है और यहाँ पे ई है, तो ए का क्या हो जाएगा, तो ये पूरे का मल्टीप्लाई, और ई का क्या हो जाएगा, इधर का जो है उसको मल्टीप्लाई, टोटल का मल्टीप्लाई। तो क्या निकल के आएगा, ए रेशियो ई। अब इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए में क्या आ जाएगा, 27 मल्टीप्लाई 58 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 62। ये 62 है, ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा 62 रेशियो। और ई का क्या हो जाएगा 26 × 31 मल्टीप्लाई 29 और मल्टीप्लाई 9। अब हम देखेंगे कि इधर का और इधर का जो कट रहा है उसको काट देंगे। अब 29 के टेबल से 58 2 टाइम में जाएगा, और फिर 31 से काटेंगे इसको 62 को तो ये भी 2 टाइम में जाएगा। अब 13 से काटेंगे 39 को तो 3 टाइम में जाएगा, 26 को काटेंगे तो 2 टाइम में जाएगा। अब यहाँ पे 9 है तो 9 भी काटेगा 27 को तो कितना टाइम में जाएगा, 3 टाइम में जाएगा। अब यहाँ पे ये इधर का 2 से इधर वाला 2 कैंसिल हो गया,
तो इधर कितना बचा, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। और अब देखते कि इधर कितना बच रहा है। इधर तो सारा कैंसिल हो गया, तो कुछ बच नहीं रहा है, यानी कि आंसर इधर 1। तो ए का रेशियो क्या आया, ए का रेशियो 18 आ गया और ई का रेशियो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे लिख के, या तो लिख के भी काट सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ही देख सकते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन में ही हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 27 है और ये 9, अब 27 को 9 से काटेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 3 टाइम में, यानी कि इसको 3 बार कटेगा, 3 बार में। और ये 31 को 62, 31 से 62 को काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा। अब 29 को 58, 29 से काटेंगे 58 को तो ये 2 बार में जाएगा। अब यहाँ पे 39 है और 26 है, इसको काटेंगे 13 से तो ये 2 बार में जाएगा। और ये 13 से काटेंगे 39 को तो ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या है, 3 2 3 2, अब इधर 2 है तो ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। तो इस साइड जो है वो, इस साइड क्या बचा, 3 × 2 × 3, 3 2 ज़ा 6 है, 6 3 ज़ा 18, यानी इस साइड 18 आ गया और इस साइड क्या हो गया, 1 आ गया। तो इस साइड का मतलब कि इधर जो है, इधर का ए का रेशियो निकल के आएगा और ये इस साइड मतलब लास्ट में क्या है, ई है, तो इसीलिए यहाँ पे इधर क्या होगा, ई आ जाएगा। मतलब कि ए रेशियो ई की जो वैल्यू है वो 18:1 है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए ए और कौन है, बी, 2 पर्सन है। ए और बी की जो वर्तमान आयु है, अब ए की 4 है तो बी की 5 है। ठीक है, अब जो रेशियो दिया हुआ कितने साल बाद दिया हुआ, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का रेशियो है, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद का रेशियो जो है वो कितना दिया हुआ, 5:6 दिया हुआ। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु निकालना है। तो ए की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, अब हम देखेंगे कि चूँकि 5 वर्ष बाद का रेशियो, ये जो है प्रेजेंट का रेशियो है, मतलब वर्तमान का है, और ये 5 वर्ष बाद का रेशियो है। तो जो प्रेजेंट और बाद का है, दोनों में जो है वो अंतर, इन दोनों में जो अंतर है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो पहले अंतर को देखेंगे। 4 और 5 में 1 का है डिफरेंस, 1 है, और 5 और 6 में अंतर 1 है। तो हम अंतर को अंतर से कंपेयर कर देते हैं, मतलब जो डिफरेंसेज है इसमें जो डिफरेंसेज है और ये जो 5 साल का जो डिफरेंसेज दिया हुआ, उससे हम बस उसको कंपेयर कर देते हैं। मतलब 5 साल बाद, तो 5 साल बाद को किससे कंपेयर करेंगे, इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर ही ये यहाँ पे ध्यान देना कि जो दोनों में अंतर है वो सेम होना चाहिए। 5 और 6 में अंतर 1 है, 4 और 5 में भी अंतर 1 है। तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इक्वेशन में, नहीं तो अगर मान लो इसमें 1 का डिफरेंसेज आता और इधर 2 का आता, तो हम पहले क्या करते, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को पहले बैलेंस करते और दोनों में जो डिफरेंसेज है वो उसको इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंसेज इक्वल है, दोनों में जो डिफरेंसेज है वो 1 है। तो इसीलिए जो 5 साल बाद है, तो 5 साल बाद इसके अनुसार कितना अंतर है, 1 का अंतर है, तो 5 को 1 से कंपेयर कर देंगे। अब हमको जो निकालना है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु का रेशियो क्या है, 4 है, तो ए की वर्तमान आयु का रेशियो 4 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 × 4 20, यानी ए की जो आयु है, वर्तमान आयु है, वो कितने वर्ष है, 20 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए दिया हुआ रेशियो निकालना है ए बी सी का, मतलब ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ बी और सी का दिया हुआ, तो निकालना है हमें ए बी सी का रेशियो। ये इजी है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसी तरह से जैसे हम उसके पहले निकाले थे,
A रेशियो B इक्वल टू 5:7 और B रेशियो C इक्वल टू 6:7। ठीक है। अब यहाँ पे हम वही फार्मूला देखें कि A रेशियो B रेशियो C। तो हम यहाँ पे देखें A B का दिया हुआ, B और C का दिया हुआ, तो A का निकालना है तो A का और C का, तो A का निकालना है तो सामने सामने गुना कर दे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A का निकल के आएगा, और इधर का सामने मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इधर A है और इधर नीचे C है, तो A का निकालना होता है तो इधर का सामने मल्टीप्लाई, और C का निकालना है तो इधर की इस साइड का सामने का मल्टीप्लाई, और B का निकालना होता है तो B का क्या करते हैं, चूँकि B का यहाँ पे B का 7 है और यहाँ पे B इसका B 6 है, तो बस निकाल लेंगे उसी तरह से, यानी A का कितना हो जाएगा 5 × 6 30 हो जाएगा, और C का कितना हो जाएगा 7 × 7 49, और B का क्या होगा 7 × 6 7 × 6 42। एक मिनट, अब B का क्या होगा 5 × 6 42, यानी कि A का 30, B का 42, C का 49। अब इसको जितना कट सकता है उसको काट लेंगे, कितने बार, अब तो कोई कटने वाला है नहीं, ये 7 से कटेगा 7 से, बट ये 30 है, अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अब हम इसको क्या करेंगे कि बस ये रेशियो निकल गया, A रेशियो B रेशियो C 30 42 49। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 4 में कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 की बचत करते हैं तो उनकी आय क्या होगी। अब यहाँ पे दिया हुआ आय दिया हुआ 5:3 दिया हुआ, और उनका जो व्यय है जो खर्च करते हैं वो 9:5 है, और फिर उनके जो सेविंग्स यानी जो बचत है वो भी दिया हुआ 1300 और 900 दोनों का। अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहले तो हम x मान के बनाते हैं पहले, तो x मानेंगे तो क्या है कि आय, यानी दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों की आय, मान लो कि एक व्यक्ति A है दूसरा व्यक्ति B है। ठीक है, तो जो आय है वो A की 5 है और B की कितनी है 3 रेशियो में है, यानी 5:3। 5:3 है। ठीक है, और उनका जो व्यय है मतलब जो उन्होंने खर्च करा है उसकी जो रेशियो है वो 9:5। ठीक है, और बचत जो बचत है फर्स्ट का 1300 है, फिर B का कितना है 900 बचत है। इसको पहले तो शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। इसको पहले क्या करेंगे कि इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके दोनों को डिफरेंसेस को निकालेंगे, यानी कि 5 × 5 25 और 9 × 3 27, मीन्स 27 में माइनस कर देंगे 25, तो कितना निकल के आ जाएगा 25
2। यहाँ पे जो डिफरेंसेस है, दोनों के जो रेशियो का डिफरेंसेस है वो 2 है। अब क्या करेंगे कि इनके जो व्यय है और बचत है, इन दोनों, पेन अलग ले लेते हैं, एक मिनट कलर चेंज कर ले जरा, इसके और ए का और ये बी का, ठीक है। अब इन दोनों के को मल्टीप्लाई करके इसके डिफरेंसेस को निकाल लेंगे। 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 8100, और ये 13 इंटू 5 यानी 6500। इसको माइनस करेंगे, 2000, और ये 11 से 5 जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 है, और 8 में 6 जाएगा, 2, 2600। मतलब ये जो रेशियो का डिफरेंसेस था वो 2 था, और ये इनके जो डिफरेंसेस है व्यय और बचत का जो मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंसेस आया है वो कितना आया है, 2600। सॉरी, एक मिनट ज़रा इसको लिख दें। ये 5 है, और ये 3 था, और ये 9, और ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या किए, रेशियो के मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके डिफरेंसेस को निकाला, 2 आया, और फिर उसके बाद इसके व्यय और बचत के जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंसेज आएगा उसको लिखेंगे, मतलब रेशियो के को कंपेयर कर देंगे इसके बचत के डिफरेंसेस से। अब क्या करेंगे कि एक की वैल्यू निकाल लेंगे इससे। तो एक की वैल्यू क्या आएगा, 2600/2, 2600/2 करेंगे तो कट के आएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1300। 1 रेशियो की वैल्यू 1300। 1 रेशियो की वैल्यू 1300 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि उनकी आय क्या होगी, उनकी आय मतलब ए और बी दोनों की आय क्या होगी। तो 1300 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की जो आय है वो कितना हो जाएगा, 6500, और 3 को फिर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बी की जो आय है वो कितना हो जाएगा, 3900। हो गया, आंसर आ गया। ए की आय 6500 और बी की आय 3900। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ए रेशियो बी का 4/5 तथा बी रेशियो सी का इतना हो तो ए और सी का रेशियो निकालना है। अब देखिए, ए रेशियो बी का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब 4/5, और बी रेशियो सी का मतलब मल्टीप्लाई का साइन दे दिए, फाइव बाई टू। अब यहाँ से हम क्या होगा, ए रेशियो बी का मतलब ए बाई बी के फॉर्म में है, तो ए बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5, और बी रेशियो सी, और ये रेशियो है बी रेशियो सी मीन्स बी बाई सी इक्वल टू 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरह से लिख लेंगे, ए रेशियो बी इक्वल टू 4/5, और बी
रेशियो सी इक्वल टू 5 रेशियो 2। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालना जानते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ए का तो है कि इस सामने का मल्टीप्लाई, सी का निकल गया इस सामने का मल्टीप्लाई, और बी का निकालना है तो ये इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20, और 5 इंटू 10 इस साइड का 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और बी का 5 इंटू 5 25। अब इसको हम रेशियो का मतलब ये होता है कि जितना कर सकते हैं उतना काट दीजिए। अब इसको 5 से काट दीजिए, ये 4 टाइम में जाएगा, ये 5 टाइम में जाएगा, और ये 2 टाइम में जाएगा। मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी निकल के आ गया 4 5 2। तो ए रेशियो सी क्या हो जाएगा 4 और 2, 4 रेशियो 2। यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ए रेशियो सी लिख देना था, सीधा ए रेशियो सी लिख देना था। ए का 4 और 5 20 हो जाता, और सी का 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 हो जाता, कैंसिल करते 10 से, ये 2 रेशियो 1 आ जाता। यानी कि जो ए और सी का रेशियो निकल के आया वो 2 रेशियो 1। ठीक है, थैंक यू।